नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम शब्द रचना से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। इसके अध्ययन से पहले रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के विषय में ज्ञान होना अनिवार्य है। तो आइए पहले इन दोनों प्रकार के शब्दों के विषय में जानें। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात खंड करने पर वे शब्दांश सार्थक नहीं होते हैं। उदाहरण चाय, शाम, दिन इत्यादि। यदि चाय शब्द को खंडित किया जाए तो हमें चा और य प्राप्त होगा, किंतु चा या य का कोई अर्थ नहीं होता। अब जानते हैं यौगिक शब्दों के बारे में। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने हों एवं जिसके खंड सार्थक हों। उदाहरण राम राज्य, दूध वाला, घुड़सवार इत्यादि। राम राज्य शब्द को तोड़ने पर हमें राम और राज्य शब्द प्राप्त होता है। इन दोनों का अपना निजी अर्थ है। इन दो प्रकार के शब्दों के अलावा एक योग रूढ़ शब्द भी होता है, जिस पर चर्चा फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। वह शब्दांश अथवा अव्यय जो किसी अन्य शब्द के पहले आकर उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उसे उपसर्ग कहा जाता है। शब्द उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप अर्थात समीप अथवा पास, तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के पहले आकर एक नए अर्थ का शब्द निर्मित करना। उदाहरण स्वरूप हार शब्द का अर्थ परास्त होने अथवा माला के लिए किया जाता है। यदि इस शब्द के पहले प्र जोड़ दिया जाए तो नए अर्थ का शब्द प्रहार बनेगा, जिसका अर्थ चोट करना होता है। अतः प्रहार शब्द में प्र उपसर्ग है और हार मूल अथवा रूढ़ शब्द। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों में सामान्यतः तीन तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। शब्द के अर्थ में कभी कभी प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है। शब्द के अर्थ में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। अब हम उपसर्ग का थोड़ा और गहरा अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदी में जो उपसर्ग प्रयुक्त किए जाते हैं वे संस्कृत, उर्दू और हिंदी के हैं। हिंदी शब्दों के लिए इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या भी निश्चित की गई है। इसमें 19 संस्कृत के उपसर्ग, 10 हिंदी के उपसर्ग और 12 उर्दू उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब हम उदाहरण के साथ इन सभी उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम संस्कृत हिंदी उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग के अर्थ में शब्द रूप, अधि, सामीप, श्रेष्ठ, ऊपर के अर्थ में। शब्द रूप अधिकार, अधिराज, अध्यक्ष। अनु, क्रम अथवा समानता के अर्थ में। अनुवाद, अनुचर, अनुकूल। अति, अधिक के अर्थ में। अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण। अप, हीनता अथवा लघुता के अर्थ में। अपमान, अपहरण, अपशब्द। अभि, और, आधिक्य अथवा इच्छा प्रकटीकरण के अर्थ में। अभिप्राय, अभ्युदय, अभिलाषा। आ, सीमा अथवा कमी के अर्थ में। आकाश, आचरण, आकर्षण। अव, हीनता अथवा पतन के अर्थ में। अवगत, अवरोहण, अवनति। उत, उद, उत्कर्ष अथवा ऊपर के अर्थ में। उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्कंठा, उद्भव। दुर, दुष, कठिन, बुरा अथवा दुष्ट के अर्थ में। दुर्दशा, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य, दुर्गुण। उप, निकटता अथवा गौणता के अर्थ में। उपकार, उपासना। निश, निर, निषेध अथवा बाहर के अर्थ में। निर्वास, निराकरण, निश्चल। नी, नीचे अथवा अतिरिक्त के अर्थ में। निकृष्ट, निपात, नियुक्त, निर्जीव। परि, आसपास, पूर्ण, चारों ओर के अर्थ में। परिजन, परिक्रमा। परा, उल्टा अथवा नाश के अर्थ में। पराजय, पराभव, परामर्श। प्रति, बराबरी, प्रत्येक या विरोध के अर्थ में। प्रतिध्वनि, प्रतिदान, प्रतिकूल।
प्र आगे अथवा ऊपर के अर्थ में, प्रकाश, प्रसार, प्रमाण। वि असमानता या विशेषता के अर्थ में, विज्ञान, विदेश, विकास, विभिन्न। अन निषेध के अर्थ में, अगाध, अपढ़, अनजान। सम पूर्णता अथवा संयोग के अर्थ में, संकल्प, संसर्ग, सम्मेलन। सु अच्छा भाव या सुख के अर्थ में, सुकर्म, सुकृत, सुलभ। उन एक कब के अर्थ में, 19, 59, 49। अध आधे के अर्थ में, अध जला, अध पका। अव हीनता या निषेध के अर्थ में, अवगुण, अवसर, औढ़र। दु हीन या बुरा के अर्थ में, दुबला, दुकाल। बिन निषेध के अर्थ में, बिन जाना, बिन काम। नि अभाव या विशेष के अर्थ में, निकम्मा, निडर, निहत्था। कु क हीनता अथवा बुराई के अर्थ में, कुखेत, कुघड़ी, कपूत। सु स श्रेष्ठता एवं साथ के अर्थ में, सुडौल, सुघड़, सुजान। भर ठीक अथवा पूरा के अर्थ, भरसक, भरपूर, भरपेट। इसी तरह से कुछ उपसर्ग उर्दू के भी हिंदी में बेहद सुंदरता के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। अल निश्चित के अर्थ में, अल सुबह, अलगरज। खुश श्रेष्ठता के अर्थ में, खुश फहम, खुशहाल। कम हीनता के रूप में, कमजोर, कम उम्र। गैर निषेध के रूप में, गैर वाजिब, गैर हाजिर, गैर कानूनी। ना अभाव के अर्थ में, नापसंद, नादान, नामुमकिन। बर ऊपर अथवा बाहर के अर्थ में, बर्खास्त, बरवक्त, बर्दाश्त। बद बुरा के अर्थ में, बदकिस्मत, बदकार, बदबू। दर में के अर्थ में, दरकार, दरमियान। बिल साथ के अर्थ में, बिल्कुल। बे बिना के अर्थ में, बेईमान, बेरहम, बेतरह, बेइंतहा। हम बराबर के अर्थ में, हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा। ला बिना के अर्थ में, लाचार, लाजवाब, लापरवाह। तो बच्चों, यह था उपसर्ग का अध्ययन जो शब्दों के आगे आकर एक विशेष अर्थ वाला शब्द बनाता है। अब हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय का, जो शब्दों के बाद अथवा पीछे लगता है। प्रत्यय की परिभाषा है, शब्दों के अंत में लगकर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है बाद में और अय का अर्थ है चलने वाला, अतः प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद होता है। उदाहरण स्वरूप मनुष्य और त्व मिलकर मनुष्यत्व होता है। इसमें मनुष्य मूल शब्द है और त्व प्रत्यय। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय और उससे व्युत्पन्न कृदंत के विषय में अध्ययन करेंगे। जब प्रत्यय का क्रिया के अंत में प्रयोग हो तो उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। इस मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखें। कृत प्रत्यय क्रिया और शब्द, वाला, गाना, गाने वाला, या, छलना, छलिया, हार, होना, होनहार, वैया, खेना, खेवैया। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय का भी प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। आइए जानते हैं तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से बने नए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। इसे आप उदाहरण के साथ और बेहतर समझ पाएंगे, अतः उदाहरण देखें। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण, तद्धित प्रत्यय, शब्द। भूख, आ, भूखा। रोज, आना, रोजाना। भला, आई, भलाई। समाज, इक, सामाजिक। गाड़ी, वान, गाड़ीवान। जादू, गर, जादूगर। चौकी, दार, चौकीदार। तो बच्चों,
हमें आशा है कि आपने व्याकरण के इस पाठ को ठीक से समझा होगा। हम इसी तरह एक नए पाठ के साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।